हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ऋतुओं के बारे में, यानी कि सीजन। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जनवरी टू दिसंबर हमारा कोई भी मौसम यानी कि कोई भी एक तरह का टेम्परेचर नहीं रहता। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो ये क्या है और ये कैसे होता है? तो चलिए समझते हैं इन बातों को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 11 और आपके अध्याय नंबर 11 का नाम है ऋतुएं यानी सीजन्स। इस पाठ में हम लोग ऋतुओं के बारे में देखेंगे जैसे ग्रीष्म ऋतु है, सर्दी का मौसम आता है, वर्षा ऋतु है। तो ये सारी हम लोग देखने वाले हैं इस पाठ में। तो आप लोग एक्साइटेड हो इस पाठ को पढ़ने के लिए? चलिए आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मौसम पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि पूरे साल मौसम एक जैसा नहीं रहता है। यह समय समय पर बदलता रहता है। तो समय समय पर मौसम क्या होता है? बदलता रहता है। मौसम ठंडा, गर्म, हवादार, बादलों से घिरा हुआ या बारिश वाला हो सकता है। तो कौन कौन से मौसम हो सकते हैं? कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है। तो कभी ठंडी हवाएं चलती है, ऐसा लगता है कभी बारिश हो जाएगा, तो कभी बारिश ही होती है। ठीक है। जब मौसम लंबे समय तक एक समान रहता है तो इसे ऋतु कहते हैं। तो जब यही मौसम काफी लंबे समय तक एक जगह पे एक जैसा रहता है तो वो ऋतु कहलाता है। ठीक है। भारत में कई प्रकार की ऋतुएं एक वर्ष में देखने को मिलती हैं। तो हमारे भारत वर्ष में एक ही वर्ष में कई सारी ऋतुएं देखने को मिलती हैं। जैसे कौन कौन से हमारे भारतवर्ष में प्रमुख ऋतुएं हैं, देख लेते हैं। ये निम्न है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़ तथा वसंत ऋतु। यानी हमारे भारतवर्ष में टोटल 5 तरीके की ऋतुएं हम लोग देखते हैं। अब इन पांचों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या होता है? गर्मी का मौसम। ठीक है। चलिए, अप्रैल, मई और जून ग्रीष्म ऋतु के महीने होते हैं। तो वो कौन कौन से महीने हैं साल के जो ग्रीष्म ऋतु के होते हैं? अप्रैल, मई, जून। ठीक है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने के कारण धूप तेज होती है और गर्मी अधिक पड़ती है। तो इन 3 महीनों में जो हमारा सूरज होता है ना, वो एकदम पृथ्वी के सामने होता है। पृथ्वी सूरज के बिल्कुल सामने आ जाती है, जिसकी वजह से जो सूरज की किरणें हैं वो काफी ज्यादा सीधे तौर पे हमारे पृथ्वी पे पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पे गर्मी पड़ती है। गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। गर्मियों के मौसम में जो हमारे दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और गर्मी की रातें छोटी होती हैं। जून माह में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और वो कौन सा माह है जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है? हमारा जून का माह है। ठीक है। गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवाएं चलती हैं और गर्मी के दिनों में बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो कि गर्म होती हैं। ठीक है। जिन्हें लू कहते हैं और उन गर्म हवाओं को हम लोग लू कहते हैं। गर्मियों में पसीना अधिक आता है, इसलिए लोग ठंडक पाने के लिए सूती वस्त्र पहनते हैं। और गर्मियों के मौसम में यानी ग्रीष्म ऋतु में हमें पसीना बहुत आता है, इसीलिए खुद को पसीने से बचाने के लिए हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। वे ठंडे पेय पदार्थ पीना और आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। और गर्मियों के दिनों में हम लोगों को ठंडा खाना मतलब अच्छा लगता है ना, कुछ ठंडा मिल जाए खाने के लिए, और आइसक्रीम हम लोग खाते हैं और ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। ठीक है। लोग गर्मियों में अपने घरों में पंखे, कूलर तथा वातानुकूलों, एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। और खुद को गर्मी से बचाने के लिए हम सभी मनुष्य अपने घर में पंखे का, एयर कंडीशनर का और कूलर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पहाड़ी स्थानों में घूमने चले जाते हैं। आप में से बहुत से बच्चे अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन मनाने के लिए पहाड़ों पे गए होंगे। तो वैसे ही गर्मियों के मौसम में गर्मी से निजात पाने के लिए बहुत से लोग ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीष्म ऋतु। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्षा ऋतु के बारे में। आइए देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। देखिए, जुलाई और अगस्त वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून ये हमारे ग्रीष्म ऋतु है। अब जब ग्रीष्म ऋतु जून के बाद धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है, तब महीना आता है जुलाई और अगस्त का। जुलाई और अगस्त हमारे वर्षा ऋतु का महीना होता है। ठीक है।
जल वाष्प से भरी हुई पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, देखिए जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, उसमें जल वाष्प होता है। ठीक है, ये समुद्र से आती है। इन पवनों को मानसून कहा जाता है। इन हवाओं को हम लोग मानसून कहते हैं। ये देश के अधिकतर भागों में वर्षा करती हैं और यही पवन क्या करती हैं, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में वर्षा करती हुई आती हैं। वर्षा से बचने के लिए लोग छातों व बरसाती का प्रयोग करते हैं और वर्षा ऋतु से खुद को बचाने के लिए लोग बरसाती कपड़ों का और छाते का प्रयोग करते हैं। वर्षा से चारों ओर हरियाली छा जाती है। पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं और जब वर्षा ऋतु आती है तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। ठीक है, इसीलिए हमारे सारे पशु पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। वर्षा के जल से नदियां, तालाब और झीलें आदि भर जाती है। अब वर्षा ऋतु है, खूब बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से हमारी जो नदियां हैं, तालाब हैं, ये सब भर जाते हैं। कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है जिससे जान माल की बहुत हानि होती है। और जब वर्षा अधिक होती है, ठीक है, तो उस अधिक वर्षा के जल को हमारे नदियां, तालाब और झीलें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो जो बाढ़ के स्वरूप में बह जाता है। और जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे लोग अपने जान गंवाते हैं और काफी नुकसान होता है। ठीक है, कभी कभी वर्षा के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है जब बरसात खत्म होती है तो इंद्रधनुष दिखता है ना। ये देखिए, ये बच्चे हैं आप ही लोगों की तरह वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। अब वर्षा ऋतु के बाद हमारे भारत देश में अगला ऋतु है हमारा पतझड़ का ऋतु। तो देखिए पतझड़ ऋतु कब आता है। पतझड़ ऋतु सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में आती है। ठीक है, तो पतझड़ ऋतु आपका सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। इस ऋतु में पेड़ पौधों के पत्ते अपना रंग बदलते हैं। जैसे ये जो अभी महीना चल रहा है ये पतझड़ ऋतु का ही है। तो इस महीने में आप देखोगे जो पेड़ के पत्ते हरे होते हैं अब यह धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देते हैं तथा मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिराना शुरू करते हैं और हमारा पूरा वातावरण ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब आप इस ऋतु में पार्क में जाते हैं तो आप पेड़ों के चारों ओर गिरे हुए पत्तों को देख सकते हैं। यह ऋतु ना तो ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्म होती है। अगर आप पतझड़ के मौसम में पार्क में जाओगे घूमने ना तो आप देखोगे पेड़ के आसपास खूब ढेर सारी पत्तियां गिरी हुई हैं, तो आप समझ जाना ये पतझड़ ऋतु है। ठीक है, और ये जो पतझड़ का ऋतु होता है इसमें ना बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। ठीक है, तो अब अगली ऋतु जो पतझड़ ऋतु के बाद आती है वो है हमारी शीत ऋतु। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं शीत ऋतु क्या है। ठीक है, अब हमारा पतझड़ ऋतु खत्म हो गया, अब बारी आती है हमारे शीत ऋतु की। ठीक है, शीत ऋतु के कौन कौन से महीने हैं हमारे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी शीत ऋतु के महीने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे शीत ऋतु के महीने होते हैं। अक्टूबर माह में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, तो अक्टूबर का जो महीना होता है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा ठंडी। मौसम सुहावना होता है, मौसम हर तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आसमान साफ रहता है। नवंबर में मौसम ठंडा होने लगता है। शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है जो जनवरी तक रहती है। आसमान आमतौर पर साफ रहता है, पूरा नीला नीला आसमान दिखता है और ठंडियां पड़नी शुरू हो जाती है जो कि हम लोगों के जनवरी के महीने तक चलती हैं। इसे शिशिर ऋतु भी कहते हैं। शीत ऋतु को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है शिशिर ऋतु। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं इसलिए मौसम ठंडा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के सीजन में, गर्मी के टाइम पे जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी पे बिल्कुल सीधी पड़ती है इसलिए गर्मी रहती है। लेकिन शीत ऋतु में हमारा पृथ्वी इस तरीके से घूमता रहता है, जो सूरज की किरणें पड़ती है वो तिरछी पड़ती हैं इसीलिए ठंडी रहती है। ठीक है, ये शीत ऋतु में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में हमारे जो दिन होते हैं छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं और शीत ऋतु में लोग मोटे और ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि वो खुद को गर्म रख सकें। रात में वो कंबल या रजाई आदि का प्रयोग करते हैं और रात में सोते समय हम लोग ठंडी से खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, रजाई का प्रयोग करते हैं। गरम गरम चाय और कॉफी आदि पेय पदार्थ पीना अच्छा लगता है। शीत ऋतु में पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और गरम गरम चाहे वो चाय हो कॉफी हो पीना कितना अच्छा लगता है ना। और साथ ही साथ पहाड़ों पर शीत ऋतु के टाइम बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ठीक है, अब अगला हमारा ऋतु जो हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलता है वो है हमारा वसंत ऋतु। तो चलिए देखते हैं वसंत ऋतु क्या है। देखिए, वसंत ऋतु सर्दियों तथा गर्मियों के बीच में आती है।
वसंत ऋतु सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तब आता है। यह फरवरी तथा मार्च के महीने में आती है। तो ये फरवरी और मार्च के महीने में हमारा वसंत ऋतु आता है। इस समय ना तो अधिक गर्मी होती है, ना ही अधिक सर्दी। इस समय ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। यह वो समय होता है जब पौधे वृद्धि करना शुरू करते हैं। तो ये वो समय होते हैं जब हमारे पेड़ पौधों में नए नए पत्तियां आना शुरू होती हैं। वसंत ऋतु में पेड़ तथा वसंत ऋतु में पौधे तथा पेड़ रंग बिरंगे फूलों तथा पत्तियों से भरे होते हैं। और वसंत ऋतु में हमारा क्या होता है, हमारे पेड़ पौधों में नए नए फूल आ जाते हैं, नए नए पत्तियां आती हैं, बड़ा ही सुंदर वातावरण हो जाता है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ देखते हैं क्या है जानने योग्य तथ्य। पक्षी शीत ऋतु में प्रवास करने के बाद वसंत ऋतु में वापस अपने घर लौट जाते हैं। देखिए, जो पक्षी शीत ऋतु में आते हैं वो वसंत ऋतु में वापस अपने घर चले जाते हैं। पक्षियों की लगभग 1800 प्रजातियां प्रवास करती है और हमारे भारतवर्ष में लगभग 1800 प्रजातियां हैं पक्षियों की जो रहती हैं। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही। आइए अब चलिए जल्दी से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस पाठ का। जब मौसम लंबे समय तक एक समान रहता है इसे ऋतु कहते हैं। ऋतु क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक जैसा मौसम एक जगह पे लंबे समय तक रहता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। भारत में कई प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। हमारे भारतवर्ष में कई तरीके की ऋतुएं हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ ऋतु तथा वसंत ऋतु। ठीक है, पतझड़ ऋतु में पेड़ पौधों के पत्ते अपना रंग बदलते हैं और जब पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ के ऋतु में क्या होता है, पेड़ पौधे हरे रंग से ऑरेंज कलर में या ब्राउन कलर में बदलना शुरू हो जाते हैं और पेड़ अपना सारा पत्ता गिरा देता है। वसंत ऋतु सर्दियों तथा गर्मियों के बीच में आती है और वसंत ऋतु कब आती है, सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा अध्याय। अब आप लोगों को अभ्यास कार्य इस अध्याय का पूरा करना है। चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, ये जो टेम्परेचर में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ, तो इन्हें हम कहते हैं हमारे सीजन। और हमारे पास बहुत सारे सीजन्स हैं जिनके बारे में आज आपने अपनी क्लास में पढ़ा और इन्हें जानकर आई होप सो आपको अपने देश के बारे में, अपनी ऋतुओं के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।